गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्लिप प्रोटोकॉल के बारे में और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, स्लिप प्रोटोकॉल और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट सीरियल लिंक, ठीक है, लिंक बनाने के लिए सीरियली हमने डाटा को अपने सीरियल में ट्रांसफ़र करना है, तो हम इन दोनों प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है स्लिप प्रोटोकॉल और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में कि जो स्लिप है वो अर्लीस्ट वर्जन है। ठीक है, पहले स्लिप बना था, फिर उसके बाद उसको एडवांस करने के लिए हमने पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का, ठीक है, डेवलप किया था, विच गिव सेवरल एडवांटेजेस ओवर स्लिप सच एज इसमें डिटेक्शन हम, ठीक है, डिटेक्शन कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कुछ भी हमने एरर डिटेक्ट करनी है, कुछ भी प्रिवेंट करना है तो हम पॉइंट पॉइंट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉइंट पॉइंट प्रोटोकॉल सप्लाइज ग्रेटर बिल्ट इन, पॉइंट पॉइंट प्रोटोकॉल में ज़्यादा सिक्योरिटी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू स्लिप प्रोटोकॉल। दीज प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व जस्ट 2 डिवाइसेस, इनमें 2 डिवाइसेस की नीड होती है और इन डिवाइसेस में हम एक लिंक बना के उससे डाटा ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी ऑन द सेकंड लेयर, ये सेकंड लेयर पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। सेकंड लेयर कौन सी, डाटा लिंक लेयर पे ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद इनमें क्या डिफरेंस है कि ये जो स्लिप प्रोटोकॉल है वो प्रेडिसेसर है, पॉइंट पॉइंट प्रोटोकॉल सक्सेसर है। ठीक है, उसका मतलब गुड वर्जन है। एनकैप्सुलेट आईपी पैकेट्स, ये डाटाग्राम, ठीक है, ये एनकैप्सुलेट करते हैं आईपी पैकेट्स को, ये डाटाग्राम को। सपोर्ट्स ओनली आईपी, ठीक है, ये आईपी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ये इंक्लूडिंग आईपी लेयर 3 प्रोटोकॉल्स आर ऑल्सो इनको, यहाँ पे आईपी के अलावा इसमें 3 प्रोटोकॉल्स और भी होते हैं। ये अकेला इंटरनेट प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, इसमें और भी 3 प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व होते हैं अदर देन आईपी। देन आते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है, इसमें प्रोवाइडेड नहीं है, इसमें प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होती है। डेरिवेटिव प्रोटोकॉल्स, ठीक है, इससे जो ड्राइव्ड प्रोटोकॉल्स है वो कौन से इसमें है, स्लिप प्रोटोकॉल में है CSLIP कंप्रेस्ड स्लिप, और उसमें है पॉइंट पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर एथरनेट, ये उनके डेरिवेटिव प्रोटोकॉल्स है जो उनमें से ड्राइव हुए हैं। ठीक है, आईपी एड्रेसेस, यहाँ पे एड्रेसिंग कैसे होती है, इसमें हम स्टैटिक एड्रेसेस स्टैटिकली असाइन करते हैं एड्रेसेस को, एक बार जो मतलब स्टैटिक फिक्स्ड एड्रेसेस, ठीक है, इसमें हम असाइन करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में हम डायनेमिक एड्रेसेस असाइन करते हैं जिसको हम, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक वो होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाटा ट्रांसफ़र सिंक्रोनस करते हैं, यहाँ पे हम सिंक्रोनस भी और एसिंक्रोनस भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन क्या है स्लिप प्रोटोकॉल की, स्लिप प्रोटोकॉल जो होता है वो मेनली सर्व्स द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग द आईपी पैकेट्स, इसमें हम आईपी पैकेट्स को फ्रेमिंग कर सकते हैं अलोंग द सीरियल लाइंस में हम आईपी पैकेट्स को फ्रेम्स में, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं इन अ डायल अप कनेक्शन वेयर द लाइन ट्रांसमिशन रेट कुड बी इन द रेंज ऑफ 1200 बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जो डाटा ट्रांसमिशन रेट होता है वो 1200 बिट्स पर सेकेंड और 19.2 किलो बिट्स पर सेकेंड की रेंज में होता है। हाउ एवर देयर इज़ नो प्रोविजन, यहाँ पे एड्रेसिंग की कोई प्रोविज़न नहीं है, हमें कुछ, हम डायनेमिक एड्रेसिंग नहीं कर सकते, हमें एक बार स्टैटिक एड्रेस जो असाइन कर दिया वो कर दिया है। देन आता पैकेट टाइप आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे हम पैकेट टाइप की को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हम कंप्रेशन भी नहीं कर सकते और एरर डिटेक्शन भी नहीं कर सकते। ठीक है, बट इट इज़ ईजीली इम्प्लीमेंटेड इन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, बट ये सारी प्रोविजंस हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में कर सकते हैं। ठीक है, जो स्लिप प्रोटोकॉल है वो 1984 में डेवलप किया गया है और 4.2 ऑन द 4.2 Berkeley and Sun Microsystem Unix platform. The development of SLIP is simulated by the availability of unique workstations enabled with TCP/IP capability. Later, the SLIP protocol developed moved to personal computers. ठीक है, फिर हम पर्सनल कंप्यूटर्स पे भी इसे ले आए और जब ये TCP/IP को सपोर्ट करने लग गया। स्लिप कनेक्शन फैसिलिटेट्स PC कम्युनिकेशन विद द नेटिव, स्लिप कम्युनिकेशन से हम PC आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से। ठीक है, इट एलिमिनेटेड द नीड ऑफ कनेक्टिंग द PC यूज़र टू इंटरनेट कनेक्टेड। ठीक है, इसे इंटरनेट कनेक्टेड सेंटर, मतलब वो वाला सेंटर कंप्यूटर जिस पे इंटरनेट हो उसके साथ कनेक्ट करके अपने प्रोटोकॉल को चलाने की ज़रूरत नहीं, ये ईजिली TCP/IP प्रोटोकॉल की हेल्प से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इट एलिमिनेटेड द नीड ऑफ कनेक्टिंग द PC यूज़र टू द इंटरनेट कनेक्टेड सेंट्रल कंप्यूटर।
ठीक है। इससे क्या है, स्लिप जो है हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, हम डायरेक्टली कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन आता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो होता है इसका डेवलप्ड वर्जन है। ठीक है, जो फीचर्स इसमें हमें प्रोवाइडेड नहीं थे वो हमें इसमें प्रोवाइडेड किए गए हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल रेंडर स्टैंडर्ड मेथड फॉर ट्रांसफर ऑफ मल्टी प्रोटोकॉल डाटाग्राम along a point to point link। ठीक है, द मेन एलिमेंट्स ऑफ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आर अ मैकेनिज्म फॉर इनकैप्सुलेटिंग मल्टी प्रोटोकॉल डाटाग्राम्स। ठीक है, हमें मल्टी प्रोटोकॉल डाटाग्राम्स को एनकैप्सुलेट, मतलब हम डाटाग्राम्स को इसमें एनकैप्सुलेट कर सकते हैं, मतलब कंबाइन करके सेंड कर सकते हैं। ठीक है, LCP and a group of NCP। LCP मेनली सेटअप कन्फिगर एंड टेस्ट द कनेक्शंस। ठीक है, जो LCP होता है इसमें दो वर्जन्स होते हैं, एक होता है LCP, एक होता है NCP। ठीक है, जो LCP होता है वो होता है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, LCP नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। LCP जो होता है मेनली सेटअप कन्फिगर एंड टेस्ट द कनेक्शंस, ये टेस्ट करता है कनेक्शंस को, जबकि NCP जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेब्लिशिंग एंड कन्फिगरिंग द डिस्टिंक्ट नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जो NCP की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होता है एस्टेब्लिश करना और कन्फिगर करना नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स को। ठीक है, द पॉइंट पॉइंट प्रोटोकॉल वाज डेवलप्ड बाय IETF। The point-to-point protocol was developed by IETF in November 1989 and antecedent the non-standard method SLIP did not support features। ठीक है, स्लिप में ये वाले सारे फीचर्स नहीं आते, एरर डिटेक्शन हो गया, करेक्शन हो गया, कंप्रेक्शन हो गया, ये सारे फीचर्स नहीं आते, ये सारे फीचर्स आते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में। अब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल की क्या एडवांटेजेस हैं, ये है मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। इसमें हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को कई प्रोटोकॉल्स को मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं, कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट पॉइंट प्रोटोकॉल कैन अडॉप्ट सेवरल अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड रादर देन जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग टू इंटरनेट एंड TCP/IP। अकेला TCP/IP हम यूज़ करने की बजाय इसमें कई सारे प्रोटोकॉल्स को मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। सेकेंड आता है लिंक कॉन्फ़िगरेशन। इट एम्प्लॉयज अ नेगोशिएशन मैकेनिज्म फॉर सेटिंग अप कम्युनिकेशन पैरामीटर्स। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिंक को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, इट एम्प्लॉयज अ नेगोशिएशन मैकेनिज्म फॉर सेटिंग अप कम्युनिकेशन पैरामीटर्स। ठीक है, कम्युनिकेशन पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं, पहले सेंड करने से पहले डाटा को हम जो उनके आपस में दोनों डिवाइसेस के पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो हम सेट कर सकते हैं, लिंक को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम एरर डिटेक्शन कर सकते हैं, वैल्यू एडिड कम्युनिकेशन करैक्टरिस्टिक। इट ऑल्सो सपोर्ट, इसमें हम डाटा कॉम्प्रेशन भी कर सकते हैं और डाटा को इंक्रिप्शन भी कर सकते हैं। इंक्रिप्शन होता है डाटा को सिक्योर करने के लिए हम इंक्रिप्शन टेक्निक अप्लाई करते हैं, जिसमें हम डाटा को इंक्रिप्ट कर देते हैं, उस पर उसको इंक्रिप्ट कर देते हैं और जब डाटा रिसीव होता है तो हम उसको डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, देन आता है स्टेब्लिशिंग नेटवर्क एड्रेस। इसमें हम नेटवर्क एड्रेस को स्टेब्लिश कर सकते हैं, नेटवर्क एड्रेस कोई भी हम उसको सेट कर सकते हैं जिससे कि हम डाटाग्राम, ठीक है, जिससे कि राउटिंग परफॉर्म होती है। राउटिंग का मतलब जब हम अपना पाथ सेट कर देते हैं कि हमने इस डिवाइस से इस डिवाइस को जाना है, इस डिवाइस से इस डिवाइस को जाना है, तो वो हम नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे इस्टेब्लिश कर देते हैं जिससे कि डाटाग्राम अपनी पोजीशन पे पहुँच जाता है। ठीक है, डाटाग्राम मीन्स जो हमने डाटा भेजा है उसको हमने डाटाग्राम्स में डिवाइडेड किया होता है। देन आता है ऑथेंटिकेशन। जिससे कि हम दोनों बिफोर इनिशिएटिंग द कम्युनिकेशन द टू एंड यूजर्स आर ऑथेंटिकेटेड फर्स्ट। इसमें हम डाटा को ऑथेंटिकेट करते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेट करते हैं बिफोर सेंडिंग। ठीक है, ओके।